सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर तमाम बच्चों ने कहीं न कहीं आयोग के कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दिव्यांग श्रेणी के छात्रों ने भी आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर घेरे में लिया है। हमारे साथ मौजूद है रामगढ़ जिले के दो दिव्यांग छात्र, जिन्होंने पिछले दिनों ही पीटी को परीक्षा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों सफल नहीं हो पाए। और इन लोगों का आरोप यह भी है कि जो क्षैतिज आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ इनको नहीं मिला है। क्या और इनके जो सवाल हैं जो आयोग तक पहुंचने चाहिए, उसको लेकर हमारे साथ हराधन मांझी और विपिन प्रजापति हैं। दोनों रामगढ़ जिला से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन राजधानी रांची में रहकर कमीशन की तैयारी करते हैं। पहले विपिन जी आपसे पूछते हैं, ये बताइए जो अभी क्षैतिज आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए, नियमावली भी ये इस बात को शायद कहता भी है, तो क्या उसका लाभ मिला है आप लोगों को? नहीं सर, लाभ नहीं मिल पाया है क्योंकि हम लोग का जो रिजल्ट है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है। और सब रिजल्ट में देखा था मैंने कि रोल नंबर बाय दिया गया था, बट पीएच कोटा का जो है रोल नंबर अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ कटअप दे के क्लियर किया गया है कि कितने बच्चे को लिया गया है, ये क्लियर नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रहा है। आप बताइए हराधन मांझी जी, जो और कट ऑफ जारी किया गया है, आपके श्रेणी के लोगों के लिए भी कट ऑफ जारी किया गया है, लेकिन क्या उसमें इस बात का उल्लेख है कि कितने बच्चे आपके पास हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं सर, इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए हम इस बात को कैसे मान सकते हैं कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए ना। चलिए हमने मान लिया हम सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ये हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन जितने सिलेक्ट हुए उन लोग का रोल नंबर तो आउट करना चाहिए ना, ताकि इसमें सत्यता की जाँच हो सके, ये जानकारी मिल सके हाँ इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो पिछले दिनों जब छात्र मुलाकात करने के गए थे आयोग के अध्यक्ष अमित चौधरी से, तो उनसे भी बात भी हुई थी कि हम सभी ओएमआर शीट को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे, रिजेक्शन लिस्ट ले आएंगे, लेकिन वो बात बनी नहीं। इसके वजह से और कंफ्यूजन है। जी बिल्कुल कंफ्यूजन है। जी सर। आप बताइए विपिन जी, ये लग रहा है कि आयोग अगर और पारदर्शिता के साथ क्रिस्टल क्लियर होकर काम करेगा, तो आप जिसे जो शक जाहिर कर रहे हैं वो शक खत्म हो जाएगा? हाँ सर, अगर क्रिस्टल क्लियर होता है तो शक जाहिर है कि वो शक खत्म हो जाएगा। बट अभी भी हम लोग के मन में ये शक है क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं किया गया और ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि एक दिव्यांगों के साथ तो जो समाज का जो रुख है बहुत अच्छा नहीं है। आयोग भी जो उसका जो स्टैंड है दिव्यांगों को लेकर वो भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपका जीवन और मुश्किल भरा हो जाता है। हाँ सर, ये मेरा मानना है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से हम लोग मेहनत करने के बाद भी हम लोग के रिजल्ट के साथ जो धोखाधड़ी होता है वो सही नहीं है, और ये आगे जाके हम विकलांगों का मनोबल को और भी कम करेगा। ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर परीक्षा होती रहे, पहला अटेम्प्ट भले हो आपको अभी और आपके पास समय है, लेकिन इसी तरह का अगर परीक्षा आयोजन होता रहेगा और एक के बाद एक आरोप लगते रहेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं कमीशन से जो उम्मीद है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा। आपको भी दूसरा विकल्प तलाश करना होगा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये इतना प्रतिष्ठित स्थान है, फिर भी इसके बावजूद इस तरह की इनका शिकायत आएंगे तो ये तो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि स्टेट लेवल में सबसे टॉप लेवल का एग्जामिनेशन होता है, फिर भी इस तरह के बच्चों के मन में शंकाएं हैं, तो ये बिल्कुल भी दुर्भाग्यपूर्ण है। विपिन जी, अब क्या लगता है दिव्यांगों के साथ सरकार का रुख भी बहुत, ये नहीं कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव है सरकार, ठीक है, विश्व दिव्यांगता दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन कर देती है, आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दे देती है, बहुत हद तक सहयोग राशि भी मिल जाती है, वो क्या काफी है या और कुछ करने की जरूरत है? नहीं सर, ये काफ़ी नहीं है। हम मानते हैं, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के मनोबल के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। बस जिस चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, सिविल सर्विस का जो तैयारी कर रहे हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक कम से कम हम लोग का जो रिजल्ट है वो सरकार दे, ताकि विकलांग आगे बढ़ सके। तो ये कह रहे हैं कि जो दर्द और जो तकलीफ दिव्यांगता से विकलांगता से आपको नहीं है, उससे ज़्यादा तकलीफ आपको आयोग से है? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग को सही रिजल्ट और सही मायने में अगर पढ़ाई जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका सही रिजल्ट दे, तो हमको लगता है हर दिव्यांग आगे बढ़ पाएंगे अपने क्षेत्र में। तो आपने सुना किस तरह से जो रामगढ़ जिले के दो परीक्षार्थी हैं, दिव्यांग हैं, अपनी मेहनत से ये लोगों ने फर्स्ट टाइम पीटी परीक्षा में शामिल हुए। दुर्भाग्य से वो उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरह से पीटी परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद है उसके दायरे में ये लोग भी आते हैं। इन लोगों ने भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर के, कट ऑफ जारी करने को लेकर के, ओएमआर शीट को पब्लिक डोमेन में जारी करने को लेकर के या फिर रिजेक्शन लिस्ट को सामने लाने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग चाहते हैं कि आयोग और पारदर्शिता के साथ और क्रिस्टल क्लियर होकर काम करे, ताकि दिव्यांगों का जीवन और थोड़ा आसान हो सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।